अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीडियन। मीन क्या होता है? एवरेज। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म, है ना। मीडियन क्या है? मिडिल टर्म या फिर मिडिल वैल्यू, है ना। हम दो टाइप के डेटा पढ़ते हैं सब में। पहला अनग्रुप्ड, दूसरा ग्रुप्ड। ग्रुप मतलब उसमें क्या होंगे? क्लास इंटरवल्स होंगे। और अनग्रुप मतलब उसमें सीधा सीधा डेटा गिवन होगा, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। अब यहां पर जब हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका अलग होगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका अलग होगा। तो हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डेटा के। अनग्रुप डेटा में भी दो टाइप्स होंगे। पहला व्हेन n इज ऑड, और दूसरा व्हेन n इज इवन। n मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर इवन है तो हम मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो हम मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अगर ऑड है तो क्या करना है। अच्छा, जब भी आप अनग्रुप डेटा करेंगे तो एक चीज सबसे पहली स्टेप क्या करने वाले हैं? जब भी आप अनग्रुप डेटा के साथ डील कर रहे हैं और उसका क्या निकाल रहे हैं? मीडियन। तो आपको मेक श्योर करना है कि इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा है, जो भी वैल्यूज लिखी हुई है, वो सारी कैसे अरेंज होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एन एस ऑड के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, दैट इज 2 4 5 3 7। ठीक है, ये मैंने डेटा लिखा है। अब भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? 5 है, बट वो आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं। तो सबसे पहला काम, टॉप प्रायोरिटी, चाहे वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहे वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या होगा ये अरेंज? 2 3 4 5 एंड 7। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज मिडिल टर्म, तो 4। 4 इज करेक्ट आंसर। अब भाई अगर आपने देखा कि दो नंबर्स मैंने यहां से छोड़ दिए, दो नंबर्स मैंने यहां से छोड़ दिए, तो मुझे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रही है। ऐसे अगर मेरे पास 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 99 टर्म्स लिखे, तो क्या आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे क्या? कि 50 टर्म यहां से छोड़े या 40 टर्म यहां से छोड़े, 40 टर्म यहां से छोड़े, लिख के देखेंगे क्या? नहीं। उसके लिए कोई फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला कैसे बना वो समझो। यहां पर आपका मीडियन क्या आ रहा है? 4। मतलब थर्ड टर्म पे जो वैल्यू है वही मेरा क्या आ रहा है? मीडियन आ रहा है। मैं थर्ड टर्म पे पहुंचा कैसे? मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 5। 5 में किया +1, कितना हो गया? 6। उसको कर दिया डिवाइड बाय 2, तो क्या मिला? 3। तो थर्ड टर्म पे जो भी वैल्यू है वही मेरा क्या होने वाला है? मीडियन। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा डायरेक्टली क्या, कि मीडियन निकालना है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या करो? n+1/2th टर्म, उस टर्म की पे जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। जैसे n कितना है हमारा? 5 था, इसको कर ही देते। n हमारा 5 था तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा? 5+1/2th टर्म, जो कि क्या हो जाएगा? 6/2th टर्म। और 6/2th टर्म मतलब कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सी है? 4। तो 4 मेरा इस कंडीशन का क्या हो गया? मीडियन हो गया। आया सबको समझ में? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? सबसे पहले डेटा को अरेंज किया, हो गया अरेंज। ऑड है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ऑड है तो ये फॉर्मूला है। नहीं समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाया? वही बता रहे वही बता रहे। देखो 5 टर्म्स है, एन कितना हो गया? 5 हो गया। ऑड है, ऑड के लिए फॉर्मूला है n+1/2th टर्म। तो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। तो 5+1/2, 5+1/2 क्या हो गया? 6/2th टर्म। 6/2 मतलब क्या? थर्ड टर्म। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म पे क्या वैल्यू लिखी रही है? 4। तो इसका मतलब मीडियन हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब ऐसे ही n इज इवन के लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल 2 4 5 3 7 8, ये लिख दिया हमने। इसका मिडिल टर्म दिखाई दे रहा है क्या? 6 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं दो यहां से छोड़ू, दो यहां से छोड़ू, तो बीच में दो वैल्यूज मिल रही है।
बट मुझे तो एग्जैक्टली इसका क्या चाहिए, मिडिल वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई दो वैल्यूज है, उसकी मिडिल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। जैसे अगर मैं बोलूं इन्हीं दोनों के बीच का वैल्यू बताओ, चलो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 7 एंड 8। तो अगर मैं देखूं कि इन दोनों के बीच की दो वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, 4 एंड 5, तो इनका अगर मिडिल वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 4.5। कैसे आया, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 4 प्लस 5 इज 9, 9 बाई 2 इज व्हाट, 4.5। तो 4.5 मेरा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, सॉरी मीडियन हो जाएगा। अब यहां पर हम पहुंचे कैसे, 4 कौन सा टर्म है, 4 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, 5 कौन सा टर्म है, फोर्थ। मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मुझे क्या करना है, जो बीच की दो वैल्यूज आ रही है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो थर्ड टर्म पे आए कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स अभी कितने हैं मेरे पास, 6 है। तो मैंने किया 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, डिवाइड बाय 2 किया, कहां पहुंच गए, थर्ड टर्म पे। उसमें +1 कर दिया तो कहां पहुंच गए, फोर्थ टर्म पे। और उन दोनों को ऐड करके हमें किससे डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, हमारा मीडियन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखना। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे कोई दो टर्म्स का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है। अब वो दो टर्म्स कैसे हैं, n अगर 6 था तो आपने 6 बाय 2 किया, आपको 3 मिल गया, मतलब आपको करना है n बाय 2 टर्म प्लस इसके अगली टर्म n बाय 2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों की टर्म्स की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड करके क्या करना है, डिवाइड बाय 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा किसका, मीडियन का। जैसे कि यहां पर n आपका 6 है तो ये हो जाएगा 6 बाय 2, मतलब क्या, थर्ड टर्म, प्लस n बाय 2 मतलब 3, 3 प्लस 1 मतलब क्या, फोर्थ टर्म। थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करके मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 2। थर्ड टर्म पे क्या दिखाई दे रहा है, अरेंज्ड वाले में देखना, इसमें देखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। 2 1 2 3, थर्ड टर्म पे 4 है, प्लस फोर्थ टर्म पे क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 9 बाय 2 क्या आने वाला है मेरा, 4.5। तो 4.5 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। आई बात समझ में सबको, कैसे किया हमने। ऑड और इवन में दोनों में फॉर्मूला अलग अलग है। ऑड में करना है तो ऑड में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें +1 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ 99 टर्म्स है, 99 मतलब कितने हो गया, ऑड हो गया। ऑड है तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी वैल्यू होगी, 58। कैसे, 99 है, n n प्लस 1 कितना हो गया, 100 बाय 2, मतलब 50th टर्म जो इसकी होगी वही हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। बट अगर मैं इसको 100 कर दूं पूरा, तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, तो आपको करना पड़ेगा n बाय 2, मतलब 100 बाय 2 50th टर्म, फिर उसमें +1 51st टर्म। और उन दोनों का जब हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तब जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होने वाला है, मीडियन होने वाला है। समझ में आ गया। तो ऑड है तो क्या करना है, इवन है तो क्या करना है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बोले, देखो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, इनका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 13, मतलब ऑड है ना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, n+1/2 वाला लगने वाला है। बट सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो कर देते हैं भाई। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2 टाइम्स, 3 इज 1 2 3 टाइम्स, 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, 5 रिपीट हो रहा है 5 5 5 3 टाइम्स, 6 इज 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, है ना। इतने ही नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। अब फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1/2 term. So n is 13, 30 plus 1/2 term, which is 14/2, that is 7th term. 7th term अब देखना है 7th पोजीशन पे कौन है। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7th पोजीशन पे कौन है, 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है, 4। सो मीडियन इज 4। सेकेंड वाले पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 14 है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n तो आ गया 14। अब क्योंकि 14 इवन नंबर है और इवन है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। सबसे पहला काम है अरेंज करना। 2 देखो भाई कितनी बार है, 2 सबसे छोटा है, 2 इज 3 टाइम्स। उसके बाद 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4, 5 भी है क्या,
5 सिर्फ एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, एंड देन 8 भी एक ही बार है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो n है 14, सो 14 बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2, 14 बाय टूथ प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 14 बाय 2 क्या हो गया? 7th टर्म प्लस प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 7th टर्म कौन सा है, 8th टर्म कौन सा है, उसको पुट करना है। गलती क्या होती है पता है? 7 प्लस 8 कर देते हैं, अब फिर उसको अपॉन बाय 2 करके देते हैं, फिर वो कौन सी टर्म, वही आंसर लिख के आ जाते हैं, फिर वो टर्म्स भूल ही जाते हैं कि टर्म्स भी हमारे पास। तो 7th टर्म, ये टीएच इसलिए लगाना जरूरी ताकि तुमको याद रहे। तो 7th टर्म कौन सा है इसमें? 4 5 6 7, सो 7th टर्म इज 3, 4th टर्म भी, 8th टर्म 4 है क्या? 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 7 बाय 2 विच इज 3.5। तो 3.5 इसका मीडियन आ गया। आया सबको समझ में? इवन और ऑड में हम कैसे निकालने वाले हैं, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा के बारे में। ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, दैट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपके पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसके साथ में क्या दिया रहता है? फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे कौन सी चीज क्या है। L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा टू फाइंड मीडियन। सबसे पहला काम होता है इसमें एक टेबल ड्रॉ करना। मीन में हम कौन कौन से टेबल ड्रॉ करते हैं? ये दोनों तो दिए रहते हैं, हम एक्साइड ड्रॉ करते हैं, दैट इज क्लास मार्क। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और फिर अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई का टेबल बनाते हैं। अगर अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो पहले डी आई का टेबल बनता है, फिर उसके बाद एफ आई इंटू डी आई बनता है। मोड में कोई टेबल बनाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, उस पर तो टेबल में से फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ जाती हैं, F1 F0 F2, उसके बाद H भी आ जाता है, L भी आ जाता है, सारी वैल्यूज वहीं आ जाती है, फॉर्मूला में पुट करके आंसर आता है। मीडियन में आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस एक टेबल का नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? एक के बाद एक तो कॉन्जिक्यूटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा, है ना? कोई भी चीज को अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं मतलब क्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझना। यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी 4 है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4 हैं, ये 4 क्या है? ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो नंबर ऑफ मंथली कंजप्शन कितना यूनिट्स का कर रहे हैं? 65 टू 85 का कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि भाई सिर्फ 85 तक क्यूमुलेटिव इकट्ठा, 0 से लेकर 85 तक कितने नंबर ऑफ कंजप्शन हो रहा है? 4 कंजप्शन हो रहा है। 85 टू 105 तो 5 है, बट अगर मैं बोलूं यहां तक क्यूमुलेटिव कितना कंजम्पशन हो रहा है? 9 हो रहा है। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके वैल्यूज लिखना, तो 9 का कंजम्पशन हो रहा है। फिर मैं बात करूं यहां तक अगर क्यूमुलेटिव कितना कंजम्पशन हुआ है? 22। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सीधा सीधा इसको याद रखने का तरीका, क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आ गया ना? इकट्ठी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इकट्ठा फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो पहली वैल्यू सेम लिखो, फिर इसमें इसको ऐड कर दो, यहां लिख दो, फिर इसमें इसको ऐड कर दो, यहां लिखो, फिर इसमें इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 42। फिर इसमें इसको ऐड कर दो 56, फिर इसको इसमें ऐड करो 64, फिर इसको इसमें ऐड करो 80, 68। ये आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब ये है कि यहां तक टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है? 68 यूनिट्स का हुआ है। तो इसका मतलब देखा जाए तो इन सब का सम भी क्या आना चाहिए? 68 आना चाहिए। देख चेक करो आ रहा है क्या? 20, उसके बाद ये हो जाएगा 30, 34, 34 और 8, दैट इज 42, 42 प्लस 8 50, 50 के बाद 60, 60 और 8, 68 आ रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और आपकी ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, मतलब आपने यहां कहीं गड़बड़ की है, या तो फिर यहां एडिशन में गड़बड़ की है, तो क्यूमुलेटिव की लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट?
समीशन ऑफ एफ आई, बोल सकते हैं कि नहीं? ये क्या है? समीशन ऑफ एफ आई तो है, फ्रीक्वेंसी का सम है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई, क्योंकि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव इकट्ठी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक की, अल्टीमेटली सबका सम ही हो रहा है, बट उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर हम इकट्ठा सम करके निकाल रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। सबसे पहली स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, मैंने बना दिया। कैसे बनाया? फर्स्ट सेम, फिर क्रॉस में ऐड करते जाओ, आपके पास आंसर आता जाएगा। ये बनने के बाद जैसे हमने मॉडल क्लास निकाला था, मॉडल क्लास क्या था? मॉडल क्लास क्या था? मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, जिस भी क्यूमुलेटिव जिस भी क्लास मार्क किस क्लास इंटरवल की, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। यहां पर भी मुझे क्या निकालना है? मीडियन क्लास, क्योंकि अब मैं मीडियन निकाल रहा हूं। तो एल क्या है? एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बातें नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूं? एल मुझे कैसे मिलने वाला है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन का होने वाला है, वो ये होने वाला है कि आप मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। ये चीज आपको याद हो गई तो आपको मीडियन निकालना आ जाएगी। मॉडल क्लास कैसे निकालते थे? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वो मॉडल क्लास हो जाता था। यहां पर अब सीधा सीधा कुछ नहीं है, मीडियन क्लास निकालने का पूरा एक प्रोसेस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। समीशन ऑफ एफ आई जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एन। आपको फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है एन बाई टू। तो जो एन है, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई इटसेल्फ, है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपका जो एन है, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर है? समीशन ऑफ एफ आई है, मेरे पास एन है। अब अगर मुझे क्लास, मीडियन क्लास निकालना है, तो मुझे क्या करना है? टू फाइंड आउट, यहां पर हम वैल्यूज लिख लेंगे, यहां से लिखते हैं। टू फाइंड मीडियन क्लास, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। सबसे पहली स्टेप, फाइंड एन बाय टू। क्या आपको फाइंड करना है? एन बाय टू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां से एन बाय टू निकालूं इस क्वेश्चन का, तो एन बाय टू कितना बनेगा भाई? 68 बाय टू, दैट इज 34। फर्स्ट स्टेप में एन बाय टू निकाल लिया, जो कि मेरे पास समीशन ऑफ एफ आई का हाफ है, एन बाय टू आ गया। ये आने के बाद मुझे क्या करना है? लुक इन द टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ मतलब क्या लिखा है मैंने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? लुक इन द टेबल ऑफ सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई सीएफ वाले टेबल में जाओ और वो वैल्यू ढूंढ के निकालो जो जस्ट इससे बड़ी है। तो जस्ट 34 से बड़ी कोई वैल्यू है अगर, भाई बड़ी तो ये भी है, बड़ी तो ये भी है, बड़ी तो ये भी है, बड़ी तो ये भी है। जस्ट बड़ी मतलब मैं ऊपर से चेक करता हुआ आऊंगा। 34 से बड़ी वैल्यू चाहिए क्या? 434 से बड़ी है क्या? नहीं। 9 है क्या? नहीं। 222 है क्या? नहीं। 42 है क्या? 42। जैसे ही मुझे उससे बड़ी वैल्यू मिल गई, वही मेरा क्या होने वाला है? मीडियन क्लास होने वाला है। तो ये मेरा क्या आ गया? दिस इज व्हाट? मीडियन क्लास। ये प्रोसेस आपको याद रहनी चाहिए, इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? एन बाय टू निकालो। एन तो समीशन ऑफ एफ आई है आपके पास, इसका डिवाइडेड बाय टू निकालो। फिर आ जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, ऊपर से वैल्यू देखते जाओ, जैसे इससे बड़ी वैल्यू मिली, वही मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 125 टू 145 है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एल क्या होगा भाई? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 125। यहां पर लिख देते हैं, हमारा मीडियन क्लास भी यह है। मीडियन क्लास इज व्हाट? मीडियन क्लास आया 125 से 145, देयरफॉर मेरा जो एल है दैट इज 125, राइट? आगे बढ़ते हैं। एन बाय टू आप निकाल चुके, जो आप यहां पुट करेंगे। एल आप निकाल चुके, जो आप यहां पुट करने वाले हैं। एफ क्या है? एफ बोले तो व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? 20। यहां तक तो सब नॉर्मल है। अब बात आती है यहां पर जो सीएफ लिखा है, सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कौन सी पुट करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे इसमें से? 42 नहीं करेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाली पुट करनी है। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
CF क्या है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब समझ में आता है ना सबको, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज CF। तो यहां पर CF की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास, 22। दो तीन जगह हैं जहां गलती होती है इसमें, और यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है, तुम्हारे भी एग्जाम में मीडियन का ही क्वेश्चन आया था, है ना। तो ध्यान दो क्या किया हमने सब में, यहां पर ध्यान दें, सबसे पहला प्रोसेस मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। मीडियन क्लास के लिए आपको चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, फिर हम ऐड करते गए, मेरे पास वैल्यू आ गया। चेक कैसे करना है, ये वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम है मतलब मैंने ठीक किया है। अगली स्टेप मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास कैसे निकाला जाएगा, n/2 होना चाहिए उसके लिए। n/2 कितना है मेरे पास, 34। मैं आऊंगा क्यूमुलेटिव टेबल में, जैसे ही 34 से बड़ी वैल्यू मिली, बड़ी तो ये सब है, ध्यान देना, बड़ी तो ये सब है, ऊपर से जैसे ही उससे बड़ी वैल्यू मिली, वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास आ गया, उससे मुझे क्या मिल गया, एल मिल गया। उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो है वो उसकी नहीं लेनी है, उसके जस्ट ऊपर वाले क्लास इंटरवल की लेनी है, दैट इज 22। अब क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके, एच तो सबको पता है, एच क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एच लिख लेते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देख लो कितने कितने का गैप है, 125 145 में कितना, 20 का गैप है, मतलब एच कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, सबको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। एल कितना है, एल इज 125 प्लस n/2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं दैट इज 34 माइनस सी एफ, सी एफ क्या था 22 divided by f, f is what 20 and h is again 20, so this 20 and 20 cancels out, बचा क्या मेरे पास 125 plus 12 that is 137। तो इसका मतलब मेरा मीडियन जो है इस केस में, मीडियन इज व्हाट 137। क्लियर हो गया सबको, नोट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, द मीडियन ऑफ दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने बताया है कि आपको अगर मीडियन करना है, मीडियन निकालना है या मीडियन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम है एक टेबल बनाना। जैसे हम मीन में एक्सआई बनाते हैं, फिर एफ आई एक्सआई बनाते हैं, या फिर डीआई एक्सआई डीआई फिर एफ आई डीआई बनाते हैं। मोड में हम कोई भी टेबल नहीं बनाते हैं, बट सीएफ मीडियन में मुझे क्या बनाना पड़ता है, सीएफ का टेबल बनाना पड़ता है। सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, बताया था क्या, कि पहले 5 एज इट इज, पहली वैल्यू सेम, इसमें इसको ऐड करो 5 प्लस एक्स, इसमें इसको ऐड करो 25 प्लस एक्स, इसमें इसको ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स, दिस प्लस दिस 40 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि जो भी आपका इसका लास्ट टर्म है वो आपका समीशन ऑफ एफ आई के ही इक्वल होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसका सम करूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। बट टेबल में आप अगर नीचे देखोगे तो यहां पर इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, इसके 60 लिखा हुआ है। दैट मीन्स दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस थिंग। तो इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 60। तो ऐसे मैंने एक्स प्लस वाई की एक इक्वेशन बना के रख ली, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब मुझे चाहिए एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या अभी मेरे पास मीडियन क्लास है क्या, नहीं। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n/2 निकालते हैं। मान लो n/2 मैंने निकाल भी दिया, 30 आया। मैं इसमें देखूंगा 30 से जैसे ही बड़ी वैल्यू, अब यहां तो x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो x 35 है, तो यहीं पे मुझे 30 से बड़ी वैल्यू मिल गई। मान लो x 10 है, तो फिर और आगे जाके मिलेगा, तो मुझे यहां से तो मिल नहीं से रहा कि मीडियन क्लास यहां से तो आ ही नहीं सकता। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैं जब भी मोड निकालता हूं या जब भी मीडियन निकालता हूं, तो जो मोड का आंसर आएगा वो मॉडल क्लास के कहीं ना कहीं बीच में लाया करेगा, जो मीडियन का आंसर आएगा वो भी कहीं ना कहीं मीडियन क्लास के बीच में लाया करेगा। तो मीडियन अगर मेरा 28.5 है, तो 28.5 कौन सा इंटरवल के बीच में लाया कर रहा है, 20 टू 30। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली मीडियन क्लास मिल चुका है 20 टू 30। ये क्या है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गई तो सारी चीजें आ सकती है। क्या क्या आ गया, एल क्या है, एल क्या है
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20। सी एफ क्या है? इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू दैट इज 5 + 6। उसके बाद एच क्या है? क्लास साइज, दोनों के बीच में गैप कितने का है? 10 का है। सारी चीजें हैं क्या मेरे पास? अब फॉर्मुला में पुट करें। फॉर्मुला क्या कहता है भाई? मीडियन का फॉर्मुला क्या है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन की वैल्यू है कितना? 28.5। एल कितना है? 20 प्लस एन बाई टू मतलब 60/2 दैट इज 30 माइनस सी एफ कितना है? 5 + 6। अब यहां गलती होती है कि हम ऐसे ही लिख देते हैं 5 + 6। आंसर कभी नहीं आएगा, मार्क्स कट जाएंगे। नेगेटिव है इसका मतलब क्या लगाना जरूरी है? ब्रैकेट। नहीं लगाया तो मार्क्स आएंगे। डिवीजन में क्या है? एफ। एफ क्या है? 20 और इंटू एच। एच एस अगेन 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 20 को माइनस में जो 28.5 माइनस 20 दैट इज 8.5। यहां बचता है मेरे पास 30 -5 -x और डिवीजन में 2। 2 को वहां भेजेंगे। 8.5 इंटू 2 is 17 इक्वल्स टू 30 -5 को 25 -x लिख लें। x को वहां भेजो, 17 को यहां लेके आओ। सो x इक्वल्स टू 25 - 17 दैट इज 8। x से 8 आ गया। मुझे y भी चाहिए तो उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो x इज 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15 तो x y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो x भी आ गया हमारे पास और y भी आ गया। क्लियर हो गया आप सबको? थ्री और फोर को स्किप करेंगे। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1500 से 2000 5000 तक जा रहा है। है ना? ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दैट इज द फॉलोइंग लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन लैंप्स है, उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है ना। और नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है? 74, 62 एंड 48। अब सबसे पहला काम, मैं तो मीडियन निकालना चाहता हूं। मीडियन के लिए सबसे पहला टेबल कौन सा बनाएंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? पहला वैल्यू सेम 14, फिर 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 70। 70 प्लस 60 दैट इज 130। इसको इसमें ऐड करेंगे तो दैट इज 216, है ना? चेक करते जाना। इसके बाद इसमें इसको ऐड करेंगे तो 290। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 352। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 400। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन में बोला गया था 400 नियॉन लैंप्स हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो सेम यहां पर भी आएगी। और क्वेश्चन से भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नियॉन लैंप्स कितने थे? 400 ही थे। तो ये तो चीज आ गई। अगली स्टेप आती है क्या? फाइंड मीडियन क्लास निकालना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाई टू। n बाई टू क्या होगा? n मतलब समीशन ऑफ एफ आई दैट इज 400 अपॉन 2 कितना आया? 200। अगली स्टेप क्या है मीडियन क्लास निकालने के लिए? लुक इन द टेबल ऑफ सी एफ फॉर द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। जैसे ही ऊपर से देखेंगे, भाई ग्रेटर तो ये भी है, ग्रेटर ये भी है, ग्रेटर ये भी है, बट हमें देखना है जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब मैं ऊपर से देखूंगा। ऊपर से देखेंगे, जैसे ही 200 से बड़ी वैल्यू मिली, क्या क्या ये 200 से बड़ी थी? क्या नहीं। क्या थी? क्या नहीं। क्या ये थी? क्या जैसे ही मुझे 200 से बड़ी वैल्यू मिली 216, वही मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मुझे मीडियन क्लास मेरा मिल चुका है। अब मीडियन क्लास आ गया, फिर तो सारी वैल्यूज आपको लिखी हुई हैं ऑलरेडी। एल क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सी एफ क्या होगा? सी एफ क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 130। उसके बाद एच क्या है? क्लास साइज। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 500। क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं?
आपके पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। सो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF over F into H. So L is 3000, n/2 is 200, minus CF is 130, divided by F is 86 and H is 500. कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। और किस किस का आ गया आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 3406.9। सब लोग चेक करें सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, और इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करके दिखाएंगे सब लोग। क्वेश्चन 6 एंड 7 सिमिलर है, जल्दी से करके दिखाएं। इसके बाद हम 4 एंड 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी आर गिवन टू द पर्सन हैविंग एज 18 years onwards but less than 60 years। बोल रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स है, तो 18 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में है, उनको हम पॉलिसी दे रहे हैं, है ना? पॉलिसी दे रहे हैं, उसका डेटा ये है। अब जनरली जो डेटा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है। क्या अभी ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में है क्या? नहीं। ये कैसा है? बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डेटा है लेट्स से 0, लेट्स से 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है लेट्स से 2, 4, 18 एंड 21, ये मेरे पास डेटा मैंने ऐसे लिखा है। अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता हूं तो मैं क्या पूछता हूं आपसे? क्लास इंटरवल दैट मींस 15 टू 20 है। 15 टू 20 एज के पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं? 2 हैं। 20 से 25 पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं? 4 हैं। बट अगर मैं पूछूं 25 से कम, अब वो कम कितना भी हो सकता है, टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो 20 से कम कितने हैं? 2 ही हैं। 25 से कम कितने हैं? 6 हैं। 30 से कम कितने हैं? सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 24। 35 से बिलो एज वाले कितने हैं? कितना? 45। समझ में आ रही है बात? तो जब मैं बोल रहा हूं बिलो 20, बिलो 25, बिलो 20 इज दिस, बिलो 25 इज दिस, बिलो 30 इज दिस, बिलो 35 इज दिस, मतलब जब भी हम बिलो वर्ड का यूज करते हैं हम इसके नीचे वाले सबको काउंट करते हैं। मतलब क्या काउंट कर रहे हैं हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तो तरीका यह है पहचानने का कि बिलो लिखा हुआ है, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और कहां तक जाएगी? जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 100 पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं? 100 है। क्या यहाँ पर मेरे पास आखिरी टर्म 100 मिल रही है? और मुझे पता है सीएफ का सम, सीएफ का लास्ट टर्म और एन का सम, समीशन ऑफ एफ आई दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो समीशन ऑफ एफ आई तो दिया हुआ है 100 पॉलिसी होल्डर्स है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी बिलो वाले क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको मान के चलना है कि दिस इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब भाई आपको फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको आपको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब सबसे पहला जो है उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पहला जो है उसको आप बिलो 20 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स कितने? 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक। बट अगर आपने इसको 18 टू 20 लिख दिया तो इसमें तो गैप आ गया कितने का? 2 का। फिर जब आप 20 टू 25 लिखेंगे उसमें गैप कितने का आ गया? 5 का। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको बिलो के टर्म्स में लिखनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने 0 टू 20 लिख दिया तो भी चलेगा, 15 टू 20 लिख दिया तो भी चलेगा, 18 टू 20 लिख दिया तो भी चलेगा, और बिलो 20 लिख दिया तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट ध्यान रखना जब भी आप एच निकाल रहे हो उसको इसमें से ना निकालें, इसलिए हम इसको क्या लिखवाते हैं? बिलो 20, ताकि आप इसमें से एच निकाल ही ना पाए। आपने 0 टू 20 लिख दिया तो आपका एच 20 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपने 18 टू 20 लिख दिया, आपका एच 2 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में से कभी भी बिलो में से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में से हमको क्या नहीं निकालना? साइज नहीं निकालना, एच नहीं निकालना।
तो बिलो 20 फिर मैं इसको लिखूंगा 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये तो एजेस है, यहां मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी है खुद से, और मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है इन टर्म्स ऑफ बिलो के टर्म्स में दी हुई है, मतलब वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है ऑलरेडी, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट अगर मुझे मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे क्लास इंटरवल भी चाहिए, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, और मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं। कैसे निकालते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी होता तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वैल्यू सेम। तो अगर इसकी फर्स्ट वैल्यू है तो इसकी भी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। दैट मींस दिस इज व्हाट, 2। अब जनरली हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं और यहां लिखते जाते हैं। अभी हम उल्टा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं करूंगा दिस माइनस दिस, दैट इज व्हाट, 4। फिर मैं करूंगा दिस माइनस दिस, 18, दिस माइनस दिस, 21, दिस माइनस दिस, 33, दिस माइनस दिस, 11, दिस माइनस दिस, 3, दिस माइनस दिस, 6 एंड दिस माइनस दिस इज 2। अगर आपको चेक करना है वेदर यू हैव गॉट दिस करेक्ट और नॉट, करके देखो। 2 आ रहा है, 4 प्लस 2 6 आ रहा है, 18 प्लस 6 24 आ रहा है। शुरू के 2-3 करके देख लो, इसका मतलब आपने जो प्रोसेस की है वो क्या की है, सही की है। अब मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, अब जैसे मैं नॉर्मली करता हूं वैसे ही करूंगा। समीशन ऑफ एफ आई क्या आने वाला है मुझे ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में भी दिया है, यहां पर भी 100 आया हुआ है। तो समीशन ऑफ एफ आई फिर मैं कैलकुलेट करके देखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या आने वाला है, 100 ही आएगा। समीशन ऑफ एफ आई है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, n बाई 2 कैलकुलेट करते हैं। n क्या है, 100, n बाई 2 इज व्हाट, 100 बाई 2 दैट इज 50। अब हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव वाले टेबल में नीचे आएंगे, जैसे ही 50 से बड़ी वैल्यू मिली, जैसे ही 50 से बड़ी वैल्यू मिली वो मेरा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास मेरा आ चुका है 35 टू 40। अब क्योंकि मीडियन क्लास है तो मैं एल निकाल सकता हूं, एल इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35। व्हाट इज एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। व्हाट इज सी एफ, इससे जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 45। व्हाट इज एच, गैप कितने का है, 5। सारी वैल्यूज हैं क्या आपके पास, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज व्हाट, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सो एल इज 35 प्लस एन बाई 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम यहाँ पर 50, माइनस सी एफ इज 45, एफ इज 33 एंड एच इज 5। इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 35 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 अपॉन 33। इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 105, 105, 5511, 1155 प्लस 25 अपॉन में 33 दैट इज 1180 बाई 33। क्या 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो आपको डेसिमल में लाना पड़ेगा आंसर। 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 33 से ही डिवाइड कर लो भाई, करो 33 से डिवाइड। 3 टाइम्स क्या रहा है, 35.75। सो 35.75 इज द मीडियन। समझ में आ गया सबको हमने क्या किया? नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 40 लीव्स है। सो समीशन ऑफ एफ आई तो मेरे पास ऑलरेडी है 40। अब देखो मैंने बताया था कि अगर हम मीन निकालते हैं तो हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस होना कंपलसरी है। क्या यहाँ पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है क्या? 118 से 126 चालू किससे होना चाहिए था, 126 से, बट गैप कितने का आ गया, 1 का गैप आ गया। 127 टू 135 फिर से गैप कितने का आ गया, 1 का।
अगेन 144, फिर गैप कितने का आ गया, 1 का। इसका मतलब यहां पर हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कैसे बनाएं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, टू मेक क्लास इंटरवल कंटिन्यूस क्या स्टेप्स फॉलो करनी है आपको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड गैप बाय 2। गैप बाय 2, इसमें और इसमें गैप कितने का है, 1 का। सो गैप बाय 2 इज व्हाट, 1 बाय 2 इन दिस केस, दैट इज 0.5। मेरे पास गैप बाय 2 की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में कुछ चेंजेस करने हैं। दूसरी स्टेप में हम चेंजेस करेंगे। जैसे लोअर लिमिट है, इसमें से मैं क्या करूंगा, 0.5 गैप बाय 2 को माइनस कर देंगे। अपर लिमिट माइनस, सॉरी दैट इज लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट माइनस गैप बाय 2 एंड अपर लिमिट प्लस गैप बाय 2। गैप बाय 2 इस केस में हमारा क्या है, 0.5। मतलब मैं लोअर लिमिट पे से 0.5 माइनस करूंगा, 117.5 हो जाएगा। इसमें प्लस कर दूंगा तो 126.5 हो जाएगा। इसमें माइनस कर दूंगा तो 126.5 हो जाएगा एंड यहाँ पर 135.5 हो जाएगा। तो हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करते हैं सबसे पहले। तो क्लास इंटरवल आपका आ जाएगा, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करेंगे दैट इज 117.5। इसमें प्लस करेंगे तो 126.5। इसमें से माइनस तो अगेन 126.5। इसमें प्लस दैट इज 135.5। इसमें से माइनस करेंगे तो 135.5 एंड इसमें प्लस 144.5। आपको दिख रहा होगा कि अब इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। यहाँ 126.5 पे खत्म हुआ, वहीं से चालू हुआ, 135.5 पे खत्म हुआ, वहीं से चालू हुआ। ये सेम प्रोसेस हमको पूरे में रिपीट करनी है। इसमें से माइनस करेंगे तो 144.5, सो 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 160, 171.5, 171.5 टू 180.5। ये आ चुका हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी मेरे पास ऑलरेडी थी, फ्रीक्वेंसी इज 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। अगला टेबल मुझे कौन सा चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली वैल्यू क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, 3। देन ऐड करेंगे 8, फिर ऐड करेंगे 17, 29, 34, 39 होगा ना, 35 प्लस 4 करोगे, 4 ही है ना यहाँ पे, 29 प्लस 5 इज 34, 34, देन 38 एंड देन 40। ठीक है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। अब हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास समीशन ऑफ एफ आई ऑलरेडी दिया हुआ था 40, तो n बाई 2 फाइंड आउट करेंगे दैट इज 20। अब मैं देखूंगा सी एफ में जैसे ही 20 से बड़ी वैल्यू मिली विच इज व्हाट 29, तो वो हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज 144.5 टू 153.5। पुराना वाला हमें क्लास इंटरवल नहीं लेना है, जो नया हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। सो मीडियन क्लास इज दिस, व्हाट इज एल, एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 144.5। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 12। सी एफ क्या है, क्लास क्लास ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका चाहिए, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास दैट इज 17। और क्या बच गया, एच, एच क्या है, दिस माइनस दिस, माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। हमारे पास सारी वैल्यूज है, इसको उठा के पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला इज मीडियन L plus n by 2 minus CF upon F into H. L is 144.5, n by 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 20, CF is 17, F is frequency of median class that is 12 into H is 9। कैंसिल आउट करेंगे 144.5, this minus is 3 over 12 times 9, 3 times 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड ही कर दो, 144.5 9 by 4 दैट इज 2.25, ऐड करोगे तो 146.75 इज द मीडियन ऑफ द गिवन कंडीशन। क्लियर है, नोट कर लें जल्दी से। अब एक्सरसाइज हो गई हमारी समाप्त। बट अगर आपका क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा पढ़ा, इससे 2 क्वेश्चन पहले, लेस देन
लेस देन 5, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30 ऐसा था। बट अगर मोर देन आ गया तो क्या करेंगे? अब भाई लेस देन में तो मुझे समझ में आ गया, लेस देन के साथ जो भी चीज दी हुई है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट मोर देन के साथ जो दी हुई है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। मोर देन आपको क्या दे रहा है समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मोर देन 10, सॉरी मोर देन 0, मोर देन 0 मतलब मैं बोल रहा हूँ सबको काउंट करो, 0 से ऊपर जितने भी हो सबको काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। मैं बोल रहा हूँ मोर देन 10, तो इसके बाद जितने भी है सबको काउंट करो, दैट इज 8। मोर देन 20 मतलब सिर्फ ये इसी को काउंट करना, दैट इज 5। तो समझ में आ रहा है? मोर देन तो हमारा ना तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ना ही वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। बट इससे पहले मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो इससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी ध्यान देना। क्लास इंटरवल्स तो नॉर्मल सबको पता है भाई, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, और 80 to 90। क्या बस इतना ही बनाऊं क्या? यहाँ तो 90 लिखा हुआ है, तो इतना ही बना दूं? क्यों बोल रहे मोर देन और इक्वल्स टू 90? 90 से मोर देन भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो आप क्या भी बनाएंगे? 90 to 100 भी बनाएंगे। अब मेरे पास ये जो वैल्यूज है इससे मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना है। कैसे करूंगा? जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2, 5 और 2, 3 और 5, है ना। जब मैं बोल रहा हूं मोर देन, मान लो ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। मैंने जब बोला मोर देन 10, मोर देन 10 इसका मतलब क्या हुआ? सबको काउंट करो, उसका क्या है आंसर? 10 आया था। मोर देन 20, मोर देन 20 का आंसर, सॉरी मोर देन 0 होगा यहाँ पे, मोर देन 0, तो मोर देन 0 तो सारे आ गए। मोर देन 10 कितना आएगा? 3 + 5 8। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पहली वाली फ्रीक्वेंसी वापस से मिल जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे माइनस करना पड़ेगा। 10 - 8 करूंगा, वापस से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं मोर देन 20 जो है वो कितना है? 5 ही है, तो इसको मैं से इसको माइनस करूंगा तो वापस से क्या मिल जाएगा? 3। और आखिरी वाली वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है। इसका मतलब अगर मोर देन वाला टेबल दिया हुआ है तो उसमें से आपको एक एक माइनस करते जाना है, ऊपर से नीचे आपको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। दिस माइनस दिस कितना आएगा? 5। देन 48 - 45, 3। Then this minus this is 4. Then 41 - 38 is 3. This minus this is 3, 4, 7. This minus this is 9. And this minus this is 7. And finally आखिरी में क्या मिलेगा मुझे? 0, 8, क्योंकि 8 माइनस समथिंग कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसके आगे का प्रोसेस सबको आता है क्या? मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, और मुझे क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। 5, then 8, then 12, then 15, then 18, 22, then 29, then 38, then 45, उसके बाद 53। तो देखो 53 और ये 53 सेम आना चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया। मोर देन है तो ना तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ना ही क्यूमुलेटिव तो है, इकट्ठी फ्रीक्वेंसी है। बट हम क्यूमुलेटिव कैसे लेते हैं? ऊपर से नीचे। ये कैसे है? नीचे से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही क्यूमुलेटिव, नाम क्यूमुलेटिव है, इकट्ठी ही फ्रीक्वेंसी है, बट हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक एक माइनस करते जाएंगे अगर मोर देन है तो। और लेस देन है, लेस देन है इसका मतलब वो जो टेबल है लेस देन के साथ वो आपका सीधा सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। और एक एक माइनस करते जाएंगे, हमें क्या मिलता जाएगा? फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इसको नोट करो और इसको सॉल्व भी करके दिखाओ।